नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंपटीशन की मैथ। उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कोई भी गुणा है, भाग है, स्क्वायर है, इन्हें हम जल्दी और आसानी से सॉल्व कैसे करें। यदि हम नॉर्मल मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं वो है संख्याओं का गुणन। हम संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ताकि जब हम कंपटीशन में गुणा करने बैठे तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, हम इसे सेकंड्स में सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले हम सीखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना। किसी भी संख्या में यदि 2 संख्याओं में 2 अंक हैं तो हम कैसे गुणा करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम संख्या की इकाई अंकों का परस्पर गुणा करेंगे। इकाई और दहाई अंक आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। संख्या का जो ये वाला अंक होता है ये तो होता है इकाई और ये होता है दहाई। अर्थात हमसे पूछा जाए कि संख्या में इकाई अंक क्या है तो हम कहेंगे 5 और दहाई अंक क्या है तो हम कहेंगे 1। इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े होंगे आपने, वही है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के इकाई अंकों का परस्पर गुणा करेंगे। जो दोनों संख्याएं हैं उनके इकाई अंकों का क्या करना है, गुणा करना है। इकाई अंक क्या है, 5 और 6। इनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा। 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त होगा। उसके पश्चात आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, संख्या के दहाई अंक का दूसरी संख्या की इकाई अंक से व इकाई अंक का दूसरी संख्या की दहाई अंक से गुणा कर जोड़ देते हैं। क्या करना है, संख्या के दहाई अंक का जो पहली संख्या है उसके दहाई अंक का दूसरी संख्या के इकाई अंक से गुणा करेंगे और दहाई जो इकाई अंक है उसका दहाई अंक से, यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। वज्र गुना कर रहे हैं एक तरीके से हम, इसका इससे, इसका इससे। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 का 6 से गुना करेंगे 6 और 1 का 5 से गुना करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 6 और 5 को जोड़ के हम लिख देंगे 11। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पहली संख्या की दहाई अंक का दूसरी संख्या की दहाई अंक से गुणा करते हैं। दहाई अंक क्या है इसका, 1, इसका भी 1। इनका आपस में गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक है, अभी तक तो जो मैंने लिखा वो मैंने किया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, यदि संख्याओं के गुणन में 2 अंक आए तो हासिल लेते हैं, हासिल लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे हासिल, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिएगा हासिल लेने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स बने। ठीक है, ये मैं भी आपको शुरू में पढ़ा रही हूँ इसलिए धीरे बता रही हूँ, और भी इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है गुना। 3 पार्ट्स बने। जब हमने पहले गुना करा तो 30 आया था, दोबारा किया तो 11 आया था और तीसरी बार किया तो 1 आया था। हमेशा हम जो सॉल्व करेंगे वो दाएं से बाईं ओर करेंगे। पहले हमने दाईं तरफ लिखा है और दाईं से बाईं तरफ हम बढ़ रहे हैं। हासिल लेने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर 30 है ये। ठीक है, अभी ऊपर क्या लिखा हुआ है, यदि संख्याओं के गुणन में 2 अंक आए तो हासिल लगा लेते हैं। 2 अंक आ रहे हैं, एक तो 3 और एक 0। कैसे लगाते हैं हासिल, 0 को तो यही रहने देते हैं, 3 की लगा लेते हैं हासिल। अगला देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या प्राप्त हुआ था, 11, तो 1 को यही रहने देते हैं और अगले 1 की लगा लेते हैं हम हासिल। और तीसरे पार्ट में क्या प्राप्त हुआ, 1, उसे तो 1 ही रहने देंगे हम, भाई वो 11, 12, 13 थोड़ी है, वो तो 1 ही रहेगा। फिर इन हासिलों को जोड़ देते हैं, क्या आएगा, 0। 3 और 1 कितना आएगा, 4 और 1 और 1 आएगा 2। ये प्राप्त हो गया, जो गुणा करने पर आना चाहिए था वो प्राप्त हो गया। बहुत ही इजी मेथड है, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम्स में सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इकाई अंकों का परस्पर गुणा कर देना है। इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 7। क्या आएगा गुणा करने पर, 42 आएगा। तो 2 तो यहाँ लिख दिया और 4 की क्या ले ली, हासिल। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 4 की हासिल ले ली। फिर क्या करते हैं, वज्र गुना करते हैं 2 का
7 से और 6 का 2 से। 2 का 7 से वज्र गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 14, और 2 का 6 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12। 14 और 12 कितने होते हैं 26, तो 26 का 6 तो लिख देंगे यहाँ पर और 2 की लगा देंगे हासिल। ऐसे तो करते हैं हम 10 लिखते हैं तो 0 तो रहने देते हैं और 1 की क्या करते हैं हासिल लगा देते हैं। जब हम जोड़ते हैं वही करना है हमें यहाँ पर। फिर क्या करेंगे हम दहाई अंकों का गुना करेंगे। दहाई अंक कौन से, इसका भी 2 और इसका भी 2। 2 का 2 से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा 4। फिर क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे 2, 4 और 6 कितने आएंगे 10, 0 1 हासिल आई, कितना आएगा यहाँ पर 7। क्या प्राप्त हुआ 26 का 27 से गुना करने पर 702। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है 25 गुना 38। 5 का 8 से गुना करेंगे कितना प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। 0 को रखा, 4 की लगाई हासिल। 2 का 8 से गुना करेंगे 16, 5 का 3 से गुना करेंगे 15, 16 और 31, 1 को यहाँ रखा, 3 की लगाई हासिल। फिर क्या करेंगे 2 का 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6। फिर क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा 0, 5, 9। ये प्राप्त हो गया आंसर। इजी है। अभी क्यों मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसे करेंगे खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम। मान लीजिए हमें गुना करना है 35 को 28 से। 5 का 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 40, 0 4 की लगाई हासिल। फिर क्या करेंगे वज्र गुना, 3 का 8 से करेंगे 24, 5 का 2 से करेंगे 10, 24 और 10 कितने हो गए 34, 4 लिखा, 3 की लगाई हासिल। फिर 3 का करेंगे 2 से गुना कितना आएगा 6। ये कितना प्राप्त होगा 0, 8, 9। इजी है ना। जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमें जितना टाइम लगा था उतना इसमें लगा क्या नहीं लगा। क्यों, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो गई। तो यदि आप ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो 2 अंकों का हमने पढ़ा कि यदि संख्या में 2 अंक है तो हम कैसे गुणा करेंगे। अब ये 2 अंक वाली संख्या के लिए और भी ट्रिक्स हैं जो इससे भी इजी है, तो वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। देखिएगा, यदि संख्याओं का प्रथम अंक यानी दहाई अंक तो समान हो, जो 2 संख्याएं हमें गुना करनी है उनका प्रथम अंक तो समान हो, और दूसरा अंक यानी इकाई अंक, उन इकाई अंकों का योग क्या हो 10 हो, तो हम कैसे गुणा करेंगे। क्या कह रहे हैं कि प्रथम अंक तो समान हो और जो अपने इकाई अंक है, जैसे इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक क्या है 3, इनका योग कितना हो 10 हो, तो गुणा कैसे करेंगे। ये ऊपर जो हमने मेथड पढ़ा उससे भी इजी है। जो ऊपर वाला मेथड है वो सब जगह अप्लाई होगा, चाहे अंकों का योग 10 आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे प्रथम अंक समान है या नहीं है। पर यदि हम इस मेथड को पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को तो हम और भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है। 2 भागों में बांट लेंगे हम, जो हमारा पेज है उसे। 2 तरह के पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आप जानते हैं यदि मैं ऐसे बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये तो हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। बायां और दायां हम सभी जानते हैं, LHS RHS भी पढ़ते हैं हम। तो क्या करेंगे 2 भागों में बांटकर बाएं पक्ष में दहाई अंक से एक अधिक अंक का गुना कर लिखते हैं। क्या करना है 2 भागों में बांट लिया और बाएं पक्ष में, कौन से में, इस वाले में, दहाई अंक से एक अधिक अंक का गुना कर लिखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए प्रथम अंक समान है या नहीं है। ये वाला जो हम मेथड पढ़ रहे हैं कब अप्लाई होगा, जब प्रथम अंक यानी दहाई अंक समान हो। प्रथम अंक क्या है, इसका भी 3 और इसका भी 3, और जो दूसरा अंक है यानी कि इकाई अंक, उनका योग कितना होना चाहिए 10। इसका दूसरा अंक है 7, इसका दूसरा अंक है 3। 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 10। इसका मतलब ये वाला मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बाएं पक्ष में दहाई अंक से एक अधिक अंक का गुना करके लिखते हैं। दहाई अंक क्या है 3, एक अधिक अंक क्या होगा 4, तो 3 का 4 से गुणा करके लिख दिया। आगे देखिएगा, दाएं पक्ष में दोनों संख्याओं के इकाई अंक का गुणा कर लिखते हैं। इकाई अंक इसका क्या है 7 और इसका है 3, तो 7 गुना
3। आगे देखिएगा क्या लिखा है, यदि किसी भाग में गुणा करने पर 2 अंक प्राप्त हो तो दहाई अंक की हासिल लगा देते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था कि यदि हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो रही थी, 2 अंक प्राप्त हो रहे थे किसी संख्या में, तो हम उसकी हासिल लगा रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो देखिएगा क्या किया है हमने, एक बार और देख लीजिए। क्या करना है, जो दहाई अंक है उसका एक अधिक अंक से गुणा कर देना है। 3 का अगला अंक कौन सा है, 4, तो 3 का गुना कर देंगे 4 से। और जो ये वाला पार्ट है यानी कि दायां पक्ष है, उसमें हम जो हमारे इकाई अंक थे उन दोनों का परस्पर गुणा करके लिख देंगे। देखिएगा गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 12, और ये प्राप्त होगा 21। यहाँ पर ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये वाली सिर्फ ऊपर वाले में अप्लाई होगी। यहाँ पर गलती से लिख दिया है मैंने। यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई होती है, यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप ये देखिए कि आधार क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 37 है, यदि हम आधार ले तो आधार क्या होगा, 10 होगा। आधार अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप तो योग देख लीजिए, अंकों का योग कितना है, 10, तो आधार भी क्या होगा, 10 होगा। तो जितनी आधार में 0 है उससे डबल अंक इस तरफ होने चाहिए, यानी दाईं तरफ होने चाहिए। तो डबल अंक ये आधार में 0 कितनी है, 1 है, तो 1 का डबल क्या होगा, 2 अंक होने चाहिए थे, 2 अंक ही है। यहाँ पर ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, गलती से लिख दी है मैंने। यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई होगी, यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होगी कि आधार में जितनी 0 है उससे डबल अंक दाएं पक्ष में होने चाहिए। तो आधार में 1 0 थी, 1 का डबल होता है 2 अंक होने चाहिए थे, तो 2 ही अंक यहाँ पर हैं। और समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो पाए। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 46 गुना 44। ये वाला मेथड हम अप्लाई कब करेंगे, जब प्रथम अंक समान हो। प्रथम अंक समान है, इसका प्रथम अंक 4, इसका भी प्रथम अंक 4, और जो दूसरा अंक है यानी इकाई वाला, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आधार क्या होगा इसका, 10 होगा, जोड़ने पर 10 आ रहा है तो आधार भी 10 होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला अंक लिखेंगे, पहला अंक क्या है, 4, और इससे एक अधिक अंक का गुना कर देंगे। एक अधिक अंक क्या है, 5, और इस वाले पार्ट में दोनों इकाई अंकों का गुना करके लिख देंगे, 6 और 4। गुना करेंगे क्या आएगा, 20, और इधर आएगा 24। आधार क्या था, 10, 10 में 0 कितनी है, 1 का डबल क्या है, 2 अंक होने चाहिए थे, 2 अंक ही हैं, तो क्या प्राप्त हो गया, 2024। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 83 गुना 87। प्रथम अंक समान है और जो बचे हुए दोनों अंक है उनका योग 10 है। तो ये वाला मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला अंक लिखा 8, 8 से एक अधिक अंक क्या है, 9, और बचे हुए अंक क्या है, 3 और 7, उनका क्या कर दिया, गुणा। ये कितना प्राप्त होगा, 72, और ये प्राप्त होगा 21। आधार कितना होगा इसका, 10, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है 10। तो 10 में 0 कितनी है, 1 का दुगना क्या होता है, 2 अंक होने चाहिए, यहाँ पर 2 ही अंक हैं। इजी है ये वाला मेथड बहुत, यदि आप इसे सीख गए तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 26 गुना 24। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, प्रैक्टिस के ऊपर है। पहला अंक समान है और जो बचे हुए अंक हैं उनका योग कितना है, 10 है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला अंक लिखेंगे, एक अधिक अंक से गुना करेंगे, और जो इकाई अंक है उनका भी आपस में गुणा करेंगे। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, ये तो प्राप्त होगा 6, और ये प्राप्त होगा 24। आधार क्या होगा इसका, 10, क्योंकि जोड़ने पर 10 आ रहा है। 10 में 0 है 1 का दुगना है 2 अंक होने चाहिए थे, 2 ही अंक है, तो प्राप्त हो गया 624। ये हो गया आंसर। ये वाला मेथड कब लगाना है हमें, जब पहला अंक समान हो और जो अंतिम अंक है यानी दूसरे अंक हैं उनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा हो, 10 प्राप्त हो रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, 2 संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होने पर संख्याओं का गुणन। ध्यान रखिएगा, अभी हम 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए गुणन पढ़ रहे हैं।
जो मैंने आपको पहला बताया वो तो कॉमन मेथड है, जो सारे डिजिट्स पर अप्लाई होगा, जो भी हमारी 2 डिजिट्स वाली जो नंबर्स होंगी उन सभी पर अप्लाई होगा। जो दूसरा मैंने आपको बताया वो कब अप्लाई होगा, जो प्रथम अंक समान हो और जो दूसरा अंक है उनको जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा हो। और ये वाला मेथड कब अप्लाई होगा, जब हम जिन 2 संख्याओं का गुना कर रहे हैं उनमें से एक में प्रत्येक अंक में 9 हो। जैसे हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं 51 का 99 से, तो 99 का प्रत्येक अंक क्या है, 9 है। प्रत्येक अंक 9 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 92 लिखा हो। तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे हम इस मेथड को, हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जब हम 2 संख्याओं का गुना कर रहे हैं और उनमें से जो एक संख्या है उसका प्रत्येक अंक 9 होना चाहिए, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, जो 9 के अलावा वाली संख्या है उसमें से एक घटाकर बाएं पक्ष में लिख देते हैं। यानी जिस संख्या में 9 लिखे हुए हैं वो वाली संख्या की जो अलावा दूसरी संख्या है उसमें से एक घटाकर बाएं पक्ष में लिख देना है। फिर 9 वाली जो संख्या है, यानी जिस संख्या में अंक 9 है उसमें से बाएं पक्ष में प्राप्त संख्या को घटाकर दाएं पक्ष में लिखते हैं। यदि दाएं पक्ष में 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है तो उसे दाएं पक्ष में ही रहने देते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो 9 के अलावा दूसरी संख्या है कौन सी है यहाँ पर, 51, उसमें से हमें घटाना है 1 और उसे हमें लिख देना है बाएं पक्ष में, ये बायां ये दायां। फिर जो 9 वाली संख्या है, 9 वाली संख्या कौन सी है, 99, उसमें से हमें उतना घटाना है जो यहाँ पर हमने घटाने पर प्राप्त किया। 51 में से 1 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 50। देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 50। 99 में से 50 घटाएंगे तो 49, और अब इन्हें लिख देंगे एक साथ, तो यह आ जाएगा 5049। ये हो गया आंसर। कितना इजी है देखो, 2 या 3 सेकेंड्स लगेंगे बस इसे सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट है 54 गुना 99। क्या करना है, 54 में से घटाना है 1, 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। बाएं पक्ष में 54 में से 1 घटाकर लिख दिया, दाएं पक्ष में 99 में से उतना घटाएंगे जो यहाँ पर घटाने पर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 53। 54 में से 1 गए 53 और 99 में से 53 गई तो कितना प्राप्त होगा, 46। अब इन्हें एक साथ लिख दीजिए, ये प्राप्त हो गया आंसर। कब लगाएंगे इस वाले मेथड को, इस वाले मेथड को हम तब अप्लाई करेंगे जब हम जिन 2 संख्याओं का गुना कर रहे हैं उनमें से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो। ये तो 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणन हो गए। सबसे पहले मैंने आपको कॉमन मेथड पढ़ाया है जो सब पे अप्लाई होगा। दूसरा वाला मेथड कब अप्लाई होगा, जब दोनों संख्याओं का पहला अंक समान हो और जो अंतिम अंक है उन दोनों का योग 10 आ रहा हो। और तीसरा मेथड अप्लाई तब होगा जब 2 संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो। अब हम पढ़ते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना करना। देखिएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को गुना करने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी है हमें। पहली संख्या के दहाई अंक का दूसरी संख्या के दहाई अंक से गुना करते हैं, सॉरी इकाई अंक का। इकाई अंक देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा कौन सा है, ये इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई तो है 6, दहाई है 2 और सैकड़ा है 1। इसी प्रकार यहाँ पर इकाई अंक है 8, दहाई अंक है 2 और सैकड़ा है 1। तो इकाई अंकों का क्या करना है, गुना कर देना है। 6 का 8 से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी हमें हासिल लगाते चलना है। 8 लिखा, 4 की हमने लगाई हासिल। नेक्स्ट में देखिएगा पहली संख्या के दहाई अंक का दूसरी संख्या के इकाई अंक से व इकाई अंक का दूसरी संख्या के दहाई अंक से गुनाकर जोड़ते हैं। ये कह रहा है कि पहली संख्या के दहाई अंक का दहाई अंक ये है दूसरी संख्या के इकाई अंक से, यानी 2 का 8 से। उसके पश्चात इकाई अंक का इसके दहाई अंक से गुना करके और जोड़ना है। तो देखिए 2 का 8 से गुना करेंगे 16 प्राप्त होगा और 2 का 6 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 28। तो 28 का 8 यहाँ लिखेंगे और 2 की लगेगी हासिल। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप ध्यान कैसे रखेंगे, पहले एक संख्या का गुना किया, फिर दो संख्याओं का गुना किया, अब तीनों संख्याओं को ले लेंगे। पहले एक ली, फिर दो संख्याएं ली, अब तीनों को लेंगे, यानी 126 को और 128 को। इसे गुना कैसे करेंगे, 1 का 8 से करेंगे, फिर 6 का 1 से करेंगे और फिर 2 का 2 से करेंगे। यानी इनका तो कर देना है क्रॉस प्रोडक्ट और इनका बीच वाली संख्या का आपस में गुना कर देना है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि पहली संख्या के सैकड़ा अंक का दूसरी संख्या की इकाई, इकाई अंक का दूसरी संख्या के सैकड़ा अंक व दहाई अंक का दहाई अंक से गुना कर जोड़ते हैं। इस पर ज़्यादा मत जाइएगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। हमें तो मेथड ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। लिखा मैंने यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ताकि जब आप बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको कुछ ध्यान में नहीं आए तो आप इन्हें देख लें। तो आगे देखिएगा, 28 तक सॉल्व कर लिया था हमने। 1 का 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा और 6 का 1 से करेंगे तो 6 आएगा। 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ये आया था 8 6 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। 8 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 16। तो 6 को तो लिखा, 1 की लगा दी, हासिल। अब हम कम करना शुरू करते हैं। देखिए पहले एक संख्या ली, फिर दो संख्याएं ली, फिर सारी की सारी ले ली जितनी भी थी, यानी तीनों। अब फिर से दो लेंगे, 1 का 2 से और 2 का 1 से। देखिए 1 का 2 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4। तो 2 और 2 लिख दिया मैंने 4। अब 2 अंक लिए हैं, वापस से 1 अंक लेंगे, यानी 1 का 1 से कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 का 1 से गुना करेंगे तो अब इनको जोड़ दीजिए, ये प्राप्त हो गया आंसर। और जो मैंने मेथड लिखा हुआ है उसमें भी यही लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहली संख्या के सैकड़ा अंक का दूसरी संख्या के दहाई व दहाई अंक का दूसरी संख्या के सैकड़ा अंक से गुणाकर जोड़कर लिखते हैं। फिर पहली संख्या के सैकड़ा अंक का दूसरी संख्या के सैकड़ा अंक से गुणाकर और जोड़कर लिखते हैं। जोड़ना तो क्या है, गुनाई करना है बस इसमें। दोबारा देखिएगा क्या किया है हमने इस मेथड में। सबसे पहले 6 का 8 से गुना किया, 48 प्राप्त हुआ, 8 लिखा, 4 की हासिल ली। अब हम लेंगे 2 अंक, अभी तक हमने लिए 1 अंक। 2 अंक में इसका 26 आ गया, इसका 28 आ गया। इन दोनों का कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, 2 का 8 से कर देंगे और 6 का 2 से कर देंगे और उनको जोड़ देंगे। 2 का 8 से गुना किया 16 और 6 का 2 से किया 12। 16 और 12 हो गए 28। 28 का 8 लिखा, 2 की हासिल लिख दी। अब पहले हमने 1 अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, अब हम लेंगे 3 अंक, यानी 126 और 128। इसमें हमें क्या करना है, इनका तो करना है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी 1 का 8 से, 6 का 1 से और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या से गुना कर देना है। 1 का 8 से करेंगे 8 आया, 6 का 1 से करेंगे 6 आया, 8 और 6 14 और 2 का 2 से करेंगे 4 आया, 14 और 4 18। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। तो 8 लिखेंगे और 1 की लगाएंगे हासिल। आगे देखिएगा, फिर हमने 3 ले ली, अब हम लेंगे वापस से 2 अंक, यानी इसका 12 और इसका 12। 1 का 2 से गुना करेंगे 2 और 2 का 1 से गुना करेंगे 2। 2 और 2 कितने हो गए 4, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर हम 1 अंक लेंगे, 1 का 1 से गुना किया 1, जोड़ देंगे सबको, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 12 और 1 8 और 2 10 1। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, 18 की जगह मैंने 16 लिख दिया था, तो जोड़ने पर ये प्राप्त होगा और यही आंसर होगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। हमें गुणा करना है 325 का 134 से। ध्यान देके समझिएगा। सबसे पहले 5 का 4 से गुना करेंगे 20 प्राप्त होगा, 0 लिखा, 2 की लगाई हासिल। अब हम लेंगे 2 अंक, यानी इसका 25 इसका 34। 2 का 4 से गुना करेंगे, 5 का 3 से करेंगे, 2 का 4 से गुना करेंगे 8 और 5 का 3 से करेंगे 15। 8 और
15 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो 3 यहाँ लिखा, 2 की लगाई हासिल। उसके पश्चात तीनों संख्याओं को लेंगे तो 3 का 4 से करेंगे, 5 का 1 से करेंगे और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या से करेंगे। तो 3 का 4 से करेंगे तो आएगा 12, 5 का 1 से करेंगे आएगा 5, 12 और 5 हो गई 7, और 2 का 3 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो 12 और 5 17 और 6 हो गए 23। 23 का लिखेंगे 3, 2 की लगाएंगे हासिल। उसके पश्चात करेंगे दो संख्याओं का गुना। 3 का 3 से करेंगे 9 और 2 का 1 से करेंगे 2, 9 और 2 हो गए 11, 1 लिखेंगे, 1 की लगाएंगे हासिल। फिर करेंगे 3 का 1 से, कितना प्राप्त होगा, 3। फिर इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर प्राप्त होगा 43,550। यही आंसर है। यदि हम 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना करें तो इतनी जल्दी सॉल्व हो ही नहीं सकता, इस तरीके से बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। तो इस तरीके से करके देखिएगा आप। आगे देखते हैं हम, आगे देखिएगा 3 अंकों के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। यदि संख्याओं का प्रथम अंक यानी सैकड़ा तो समान हो और शेष अंकों का योग कितना हो, 100 हो। जैसे हमने 2 अंकों वाली में पढ़ा था, वहाँ पर प्रथम अंक समान होना चाहिए और जो शेष अंक है उनका योग 10 होना चाहिए। वो किस स्थिति में है, 2 अंकों वाली के लिए। और यदि 3 अंकों वाली के लिए पढ़ेंगे हम तो प्रथम अंक समान होना चाहिए और जो शेष अंक है उनका योग 100 होना चाहिए। तो प्रथम अंक इसका 3, इसका भी 3। कौन सा अंक बचा, 24 और 76। इनको जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा। तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला मेथड बहुत कम यूज़ में आता है पर मैं आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। प्रथम अंक लिखेंगे जो कि क्या है 3, एक अधिक अंक का गुना करेंगे। जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे कि प्रथम अंक लिख के और एक अधिक अंक का गुना कर रहे थे, और इस वाले सेक्शन में बचे हुए अंकों का गुना कर रहे थे हम। कितना आएगा, 12। 24 का 76 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1824। जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो इस वाले सेक्शन की आती है, क्योंकि ये वाला सेक्शन सॉल्व करने में ही लंबा हो जाता है। तो फिर मतलब ही क्या हुआ शॉर्ट ट्रिक का, फिर मैंने आपको बता दी है। अब देखिए आधार किसका, इतना जितना योग है उतना ही आधार है। योग कितना है, 100, तो आधार भी 100। 100 में 0 कितनी है, 2, 2 का डबल क्या है, 4। तो 4 अंक यहाँ पर होने चाहिए थे और 4 अंक यहाँ पर हैं। इसे इस प्रकार से लिख देंगे, ये हो गया आंसर। तो ऊपर वाला मेथड बहुत कम यूज़ में आएगा जो ये वाला मेथड है, इस वजह से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम कि यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए सॉल्व किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व ये होगा। क्या कर रहे थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये वाला साइड बायां, ये वाला साइड दायां। जो 9 के अलावा दूसरी संख्या थी, जैसे इसमें क्या है 612, उसमें से घटा रहे थे 1, और जो 9 वाली संख्या थी यानी जिसमें जो प्रत्येक अंक है वो 9 था, उसमें से घटा रहे थे जो यहाँ पर घटाने पर प्राप्त हुआ। 612 में से 1 घटाएंगे तो 611 प्राप्त होगा। देखिए कितना प्राप्त होगा, ये 611। 999 में से 611 घटाते हैं, ये कितना प्राप्त होगा, 388, और फिर इसे लिख देंगे एक साथ। ये हो गया आंसर। ये वाला मेथड बहुत ही यूज़ में आएगा आपके, बहुत ईजी है और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं हम इससे। आगे देखिएगा लिखा हुआ है 999 गुना 446। तो क्या करना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 999 पहले लिखा हुआ है या 446 पहले लिखा हुआ है। हमें तो वही करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो 9 के अलावा दूसरी संख्या है कौन सी है, 446, उसमें से 1 घटाना है। और इस वाले सेक्शन में 999 में से जो यहाँ पर घटाने पर प्राप्त हुआ वो घटाना है। 446 में से 1 घटाएंगे आएगा 445। घटाने पर देखिए क्या आएगा, 445, ये आएगा 554। इन्हें लिख देते हैं एक साथ। ये हो गया आंसर। देखिए कितना लंबा था, कितना टाइम लगता है इसे सॉल्व करने में, और हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया इसे। आगे और देखते हैं हम, नोट लिखा हुआ है एक। देखिए जो हमने अभी पढ़ा वो किस स्थिति में था कि
कि यदि हम 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं तो पहली जो संख्या थी उसमें भी 2 अंक थे और दूसरी संख्या थी उसमें भी 2 ही अंक थे। जब हमने 3 अंकों वाली संख्या के लिए पढ़ा तो जो पहली संख्या है उसमें भी 3 ही अंक है, 6 1 2 3 अंक है, और जो दूसरी है उसमें भी 3 अंक है, 9 9 9। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक संख्या में 2 अंक आ जाएं और दूसरी संख्या में 3 अंक आ जाएं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखिए क्या करेंगे, वो ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 55 में से 1 घटा के लिखेंगे, 999 में से इसे घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 54। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है कंफ्यूजन के लिए हो सकती है ये चीज़ कि हमने 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली सीखी है, हमने ऐसे तो सीखा ही नहीं है कि एक में तो 2 अंक आ जाए और एक में 3 अंक आ जाएं, तो भी वही वाला मेथड लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें, सेम वही मेथड यहाँ पर लगाया है। बीच में से सेक्शन को हटा देंगे और इन्हें एक साथ लिख देंगे, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार ये है, इसे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए बात तो वही है कि 2 अंकों में से जो 2 संख्याएं उनमें से एक संख्या में प्रत्येक अंक 9 है, तो हम ये वाला मेथड तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, जो दूसरी संख्या होती है उसमें से 1 घटाते हैं और जो 9 वाली होती है उसमें से ये वाली घटाते हैं, 642 आएगा ये घटाने पर। अब यदि हम 99 में से 642 घटाएं तो नेगेटिव संख्या आएगी, नेगेटिव हमें लेनी ही नहीं है क्योंकि जब हम प्लस प्लस वाली संख्याओं का गुना कर रहे हैं तो प्लस में ही आएगी ना कि माइनस में आएगी। तो 643 में से 1 घटाया कितना आएगा, 642। इसे अभी ऐसे कैसे लिखा है मैंने, क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, 642 के साथ में इस 99 को लिख दीजिए और क्या बचा 642, इसे घटा दीजिए। यही क्या है आंसर। क्या किया, मेथड वही लगाया है सेम कि जो दूसरी संख्या है, जो 9 के अलावा वाली संख्या उसमें से 1 घटाना है और जो 9 वाली संख्या है यानी जिसमें अंक 9 है उसमें से ये वाले पोर्शन को घटा देना, ये वाले सेक्शन को घटा देना है। तो हमने वही घटाया, पर यहाँ पर क्योंकि माइनस वाली संख्या आ रही थी तो उस कंडीशन में क्या करना है, 642 के साथ में 99 को लिख देना है और 642 को अलग से घटा देना। तो 642 के साथ में 99 को लिख दिया और 642 को घटा दिया, जो प्राप्त हुआ वही आंसर है। आगे हम पढ़ेंगे 4 अंकों वाली संख्याओं का गुना करना। 2 अंकों वाली पढ़ी, 3 वाली पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे 4 वाली। वही मेथड है जो हमने वहाँ पर लगाया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई वाली संख्या है उनका परस्पर गुना। 6 को 9 से गुना करेंगे 54, 54 का 4 लिखा, 5 की लगाई, हासिल। उसके पश्चात 1 अंक और लेंगे यानी 2 अंक, इसका 56, इसका 79, 5 का 9 से करेंगे और 6 का 7 से करेंगे। 5 का 9 से करेंगे 45 और 6 का 7 से करेंगे 42। 45 और 42 कितने हो गए, 87, 87 का 7 लिखा, 8 की लगाई, हासिल। अब लेंगे 3 अंक यानी कि 4 5 6 और 2 7 9। फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4 का 9 से, 6 का 2 से और बीच वाली का बीच वाली से, जैसे हमने 3 अंकों वाली में किया था। 4 का 9 से गुना करेंगे 36, 6 का 2 से गुना करेंगे 12 और 5 का 7 से गुना करेंगे 35। तीनों को जोड़ देंगे, प्राप्त होगा 83। तो 3 लिखा और 8 की लगाई, हासिल। पहले 1 अंक लिया, फिर 2 अंक लिए, फिर 3 अंक लिए, अब ले 4 अंक यानी ये कंप्लीट। कैसे करेंगे इसे, 3 का 9 से करेंगे, 6 का 1 से करेंगे, 4 का 7 से करेंगे और 5 का 2 से करेंगे। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ये करना है, इसके लास्ट का इसके फर्स्ट से कर दीजिए, इसके फर्स्ट का इसके लास्ट से कर दीजिए और जो इसका लास्ट है उसको फर्स्ट से कर दीजिए और बीच वाली संख्याओं का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो देखिए 3 का 9 से करेंगे 27, 6 का 1 से करेंगे 6, 27 और 6 हो गए 33
उसके पश्चात 4 का 7 से करेंगे कितना प्राप्त होगा 28, ये हो गया 61। उसके पश्चात करेंगे 5 का 2 से कितना हो गया 10, 61 और 10 हो गए 71। तो 71 का 1 लिखेंगे यहाँ पर और लगाएंगे हासिल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर आप समझ जाएंगे तो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। 4 अंक ले लिए हमने, अब हम वापस से अंकों को कम करना शुरू करेंगे, यानी लेंगे 3 अंक। तो इसका लेंगे 3 4 5 और इसका लेंगे 1 2 7। 3 का 7 से गुना करेंगे, 5 का 1 से गुना करेंगे और 4 का 2 से गुना करेंगे। 3 का 7 से गुना करेंगे 21, 5 का 1 से करेंगे 5, 21 और 5 हो गए 26, 4 का 2 से करेंगे 8, 26 और 8 हो गए 34, 34 का 4 लिखा यहाँ पर और 3 लगाई हासिल। अब 3 डिजिट्स के बाद लेंगे हम 2 डिजिट्स, यानी इसका 34 और इसका 12। 3 का 2 से गुना करेंगे 6, 4 का 1 से करेंगे 4, 6 और 4 हो गए 10। तो 10 का 0 लिखा और 1 लगाई हासिल। एंड में लेंगे 1 अंक, यानी 3 का 1 से कितना प्राप्त होगा, 3 का 1 से गुना करेंगे तो 3। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे 4, ये आ गया आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सॉल्व भी होने लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 4 अंकों वाली संख्याओं के लिए ही। देखिए हमें गुना करना है 8951 का 1213 से। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 1 अंक लेना शुरू करेंगे, 1 का 3 से गुना करेंगे 3। उसके पश्चात हासिल तो लेनी नहीं है क्योंकि 2 अंक प्राप्त नहीं हुए, 1 ही अंक प्राप्त हुआ है। फिर 2 अंक लेंगे, यहाँ से लेंगे 51, यहाँ से लेंगे 13। 5 का 3 से करेंगे, 1 का 1 से करेंगे, 5 का 3 से करेंगे 15, 1 में 1, 15 और 1 16, 6 हासिल ली 1। फिर लेंगे 3 अंक, 9 का 3 से करेंगे 27 प्लस 2 का 1 से करेंगे 2, 27 और 2 29 और 5 का 1 से करेंगे 5, 29 और 5 34। तो 4 लिखा और 3 ली हासिल। उसके पश्चात 4 अंक लेंगे, इसका इससे और इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। 8 का 3 से करेंगे 24, 1 का 1 से करेंगे 1, 24 और 1 25, 9 का 1 से करेंगे 9, 25 और 9 34 और फिर 5 का 2 से करेंगे तो 10, 34 और 10 44, 4 लिखा और 4 ली हासिल। अब अंकों को कम करना शुरू करेंगे, यानी 3 अंक लेना। यहाँ से लेंगे 895, यहाँ से लेंगे 121। 8 का 1 से गुना करेंगे 8, 5 का 1 से करेंगे 5, 8 और 5 13 और 9 का 2 से करेंगे 18। 13 और 18 कितने हो गए, ये हो गए 31। तो 1 लिखा और हासिल ली 3। उसके पश्चात 2 अंक लेंगे 89 और 12। 8 का 2 से करेंगे 16, 9 का 1 से करेंगे 9, 16 और 9 25, 25 का 5 लिखा 2 ली हासिल। फिर लेंगे 1 अंक, उसके लिए 8 का 1 से गुना करेंगे, ये आएगा 8। सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही आंसर है। आगे देखते हैं हम, यदि संख्याओं में से एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। वही है 9 वाला, क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या है इसमें से तो घटा देंगे 1 और इसमें से घटा देंगे जो यहाँ पर घटाने पर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 5620। इसमें से 5620 को घटाएंगे, ये प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख देंगे, वही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिएगा क्या करना है, 56 में से 1 को घटाना है और 9999 में से 55 को घटाना है। जो सॉल्व करने पर आएगा वही आंसर है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व देखते हैं हम। देखिएगा, हमें गुना करना है 572 का 46 से। अब हमने 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणन पढ़ा, 3 अंकों वाली का पढ़ा, पर 4 अंकों वाली का पढ़ा, पर ये नहीं पढ़ा कि 3 अंकों वाली का 2 अंकों वाली से गुणा कैसे करेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे 0 लगा दीजिए और जैसे आप 3 अंकों वाली सॉल्व करते हैं उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। उसी प्रकार यहाँ से भी 0 लगा दीजिए, 3 अंकों वाली सॉल्व हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करते हैं 3 अंकों वाली को सॉल्व।
इनका आपस में गुना करते हैं। 2 का 6 से गुना करेंगे 12, 2 लिखा, 1 लगाई, हासिल। फिर 2 अंक लेंगे, 7 का 6 से गुना करेंगे, 2 का 4 से गुना करेंगे, 7 का 6 से गुना करेंगे 42, 4 का 2 से करेंगे 8, 42 और 8 50, 50 का 0 लिखेंगे, 5 लगाएंगे, हासिल। उसके पश्चात तीनों अंक लेंगे, 5 का 6 से करेंगे, 2 का 0 से करेंगे, 7 का 4 से करेंगे, 5 का 6 से करेंगे 30, 2 का 0 से करेंगे 0 और 7 का 4 से करेंगे 28। 30 और 28 कितने प्राप्त होंगे? 58। तो 8 लिखा, 5 की लगाई, हासिल। फिर 57 और 0 4 लेंगे, 5 का 4 से करेंगे 20 और 7 का 0 से करेंगे 0, तो 0 और 2 लगाई, हासिल। फिर 5 का 0 से करेंगे 0, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 0 लगा दीजिए, पीछे मत लगा दीजिएगा, आगे वाले 0 का महत्व नहीं होता। अगर हम पीछे 0 लगा देंगे तो संख्या ही बदल जाएगी। जब 87 के पीछे 0 लगा दे तो 870 ही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा।